बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, स्टार पिजन्स ग्रुप में वेलकम। आज हम एक ना बहुत ही टेक्निकल बात के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं एक जगह पे गया, मतलब हम वैसे तो छतों पे नहीं जाते हैं, तो एक दोस्त ने, फैसल भाई के एक दोस्त थे, वो बहुत ही प्यार वाले थे, अली भाई, वो हमें ज़बरदस्ती ना बड़ी रिक्वेस्ट करके ले गए शेब भाई की छत पे। वहाँ पे मैंने कबूतर चेक किए हैं। मतलब मेरा चेक करने का जो तरीका होता है, मैं हड्डी चेक करता हूँ, जोड़ चेक करता हूँ, दुम चेक करता हूँ, ये ऐसे दुम ऐसे चेक करता हूँ, ये देख रहे हैं। तो उसके बाद मैं कंडा चेक करता हूँ, कंडे का भी मैंने आपको जिक्र किया हुआ। और एक और बात, ये जो कंडा है ना, इसको दबाने से कबूतर को कोई तकलीफ़ नहीं होती, कबूतर रिलैक्स हो जाता है। इसके अंदर पानी होता है, पानी निकलने से कबूतर एक दफ़ा फ्रेश हो जाता है। तो फिर मैं ये पर चेक करता हूँ, पर चेक करने के बाद आँख चेक करता हूँ। अब मसला ये हुआ कि कुछ दोस्तों ने कमेंट किया है, ये आप देख सकते हैं कमेंट, कि जी आप कबूतर की जान निकाल देते हैं। अब हम आपको कहते हैं कि जो है ना, कबूतर को पढ़ना है, कबूतर को पढ़ के उसकी ट्रांसलेशन करनी है। और ये गंड जो आप चेक करते हैं ना, ये मैं आपको बेसिक चीज़ बता रहा हूँ, गंड ज़रूर चेक करें। गंड नरम नहीं होनी चाहिए। कबूतर को चेक करते हैं ना, जोड़ नरम ना हो, क्यों चेक करते हैं फिर? अगर ये फिर जोड़ भी हो सकता है ना, जोड़ पे भी दर्द होता होगा कबूतर को, फिर जोड़ भी ना चेक किया करें। तो ये गंड भी चेक करें, ये नरम ना हो, ठीक है ना। इसकी भी आगे कंडीशनें हैं बहुत ज़्यादा, वो मैं आपको समझाऊँगा किसी, जब हमारे एडवांस ट्यूटोरियल शुरू होंगे ना, तो फिर मैं आपको ये चीज़ें हम लेके चलेंगे। तो ये बहरहाल एक बहुत बड़ी किताब है जी, तो इसको समझिए, इसको पढ़िए। अब कबूतर का हर बॉडी पार्ट एक सफ़े की मानिंद होता है। जैसे किताब के मुख्तलिफ सफ़े होते हैं, मुख्तलिफ चैप्टर होते हैं, इसी तरह ये मुख्तलिफ चैप्टर हैं। एक कबूतर एक किताब की तरह है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हर एक चैप्टर को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। अब दोस्तों ने ये कमेंट किया कि जी आप कबूतर की जान निकाल देते हैं। अब मैं आपको ये दिखाना जा रहा हूँ, दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। ये देखें, कबूतर को हम ऐसे पकड़ते हैं, ये दुम को दबाते नहीं हैं। अगर आप भी चेक करना चाहें, दुम को चेक कर सकते हैं। दुम को ज़ोर से नहीं दबाते, ये ऐसे बिल्कुल हल्का सा दबा के चेक करते हैं। और दुम चेक करना बहुत ज़रूरी होती है। दुम कबूतर का बहुत अहम पार्ट होता है बॉडी के हवाले से। खाली ये नहीं होता है, ये जो आजकल सारे उस्ताद आपको दिखा रहे हैं, ये कबूतरबाजी, कबूतर परवरी, कबूतर को पढ़ना जो है ना, एक बहुत डीप चीज़ें हैं। एक चैप्टर आपने पर देख लिया, पर आपको पता चल गया ऐसे है। ये कैसे देखा आपने? खोला, इसको देखा तो पता चला ना, ये चैप्टर ये बता रहा है। अब दूसरा चैप्टर आपने खोला ही नहीं है, देखा ही नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा उसमें क्या लिखा हुआ है? आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर कोई दुम इस तरह नहीं चेक करता, तो इसका मतलब है उसको चेक करने का पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है, इसकी लैंग्वेज क्या है। तो ये हर चीज़ को चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। कबूतर के हर पार्ट को चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर तो आप ये समझते हैं ना कि ये कबूतर के साथ जुल्म है, और जब हम ऐसे कबूतर को ऐसे चेक करते हैं ना, समटाइम कबूतर थोड़ा सा फड़फड़ाता है, और वो इस वजह से नहीं फड़फड़ा रहा होता कि उसको दर्द होता है। ये चेक करने से ज़रा भी दर्द नहीं होता, हल्का सा दबाना होता है, ये देखें। और इसको मतलब ऐसे ज़ोर से नहीं दबाना कि ये टूटता तो नहीं है, खैर मजबूत होती है। इसको गंड कहते हैं, दुम की गंड। और जो बड़े उस्ताद होते थे ना, जिनका नाम हुआ है, जिनकी वजह से कह लें कि कबूतर परवरी चल रही है, वो कहते होते थे, हम कहते हैं हड्डी जोड़ कबूतर का चेक करो, वो कहते थे गंड जोड़ चेक करो कबूतर का। फ़र्क नज़र आ रहा है ना उन उस्तादों की लैंग्वेज में और हमारी लैंग्वेज में। वो कहते थे कबूतर का गंड जोड़ चेक करो, मतलब कबूतर की हड्डी छोटी हो बड़ी हो कोई कंसर्न नहीं है, इससे कबूतर की क्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ता। छोटी हड्डी भी अच्छी होती है, बड़ी हड्डी भी अच्छी होती है।
अब जो कबूतर के ऊपर जुल्म है वो पता क्या है, जो आम बात है हमारे लिए, उस्तादों के लिए भी आम बात है। कबूतर को एक्स्ट्रा डोज देना, उसको जब हम देते हैं ना बाजी वाले दिन या उड़ाने के लिए, बस ये उड़े चाहे मर जाए, वो जुल्म है कबूतर के साथ। और जुल्म क्या है, जब बाजी की रात को आप उसका पोटा पलटा देते हैं, वो कबूतर के साथ जुल्म है। कभी किसी बहुत पुराने उस्तादों से, बुजुर्ग लोगों के साथ बैठ के उनसे बात पूछें कि अगर आप किसी बड़े उस्ताद के साथ बैठे हैं, कभी उसने ऐसी बात की है कि कबूतर का पोटा पलटा देना चाहिए? जिन उस्तादों के नाम हुए हैं मिस्त्री दीन या उनसे पहले जो उस्ताद गुजरे हैं, जिन्होंने जो कबूतर को पढ़ते थे, और मैं एक ऐसे उस्ताद को जानता था, अल्लाह ने उनको ऐसी दी हुई थी अकल, अंधे थे वो, नबीना थे, और वो साथ वाले से पूछते थे कबूतर के बारे में मुझे बताओ, वो पर खोलता था, पर के बारे में बताता था, इस तरह वो चीज़ों के बारे में पूछते थे, आँख कैसी है, पर कैसा है, ये चीज़ें पूछते थे, और कबूतर की सारी हिस्ट्री खोल के सामने रख देते थे। और जो उस्ताद ऐसा जुल्म करते हैं ना, और अक्सर करते हैं, आपने जिसको भी कबूतर उड़ाने के लिए बुलाना है ना, उसने सबसे पहले आना है, उसने कहना पोटा पलटाओ इसका, और ये जुल्म है कबूतर के साथ मेरे भाइयों, जुल्म है। कबूतर जैसे कह लें हमको उल्टी करनी होती है, बेशक हमारा पेट साफ़ हो जाता है, लेकिन जो हमारी रगें खींची जाती हैं, वेन्स हमारी खींची जाती हैं, उसमें कितनी तकलीफ़ होती है, उसको रिलैक्स होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो ये समझाने के लिए मिसाल दी थी, कबूतर को पलटाना एक जुल्म है, कबूतर को एक्स्ट्रा डोज देना उड़ाने के लिए ये भी जुल्म है। हम नींद की गोलियां यार, कोई भी मेडिसिन, डिस्प्रिन, सिंपल मेडिसिन है, डिस्प्रिन हम 2 खाते हैं, 20 खा लें आप, वो क्या करेगी? वो तो सॉरी, डिस्प्रिन आप 2 खाते हैं सर दर्द के लिए, आप 20 खा लें, क्या करेगी? वो बेड़ा गर्क कर देगी। इसी तरह एक कबूतर को अगर हमें चाहिए कि जैसे कह लें 0.5 पोटेंसी की इसको मेडिसिन इसके लिए काफ़ी है, तो हम इसको ज़्यादा उड़ाने के लिए 0.10 दे देते हैं, 0.15 20 दे देते हैं पोटेंसी इसको, तो ये बेचारे के साथ जुल्म नहीं है? ये जुल्म होता है कबूतर के साथ। कबूतर को चेक करना कोई जुल्म नहीं। और जो उस्ताद, धोखेबाज उस्ताद, जिन्होंने ये चीज़ें कह लें कि आम कर दी हुई हैं कि हम कबूतर को देख ही नहीं सकते, कोई भी बंदा कबूतर को अगर हम कहते हैं ये गंड देखे, गंड जोड़ चेक करें, अक्सर उस्ताद मादियाँ नहीं दिखाते। उन्होंने क्या ट्रेंड निकाल दिया हुआ है, वो जाते हैं लोगों के घर। धोखेबाज उस्तादों से हम बहुत ज़्यादा जो है ना दिल बर्दाश्त है। कबूतर चेक करने के बहाने ये हड्डी तोड़ते हैं, और ये हड्डी तोड़ने का मुझे मकसद समझाएं, उसको क्या फ़ायदा हुआ हड्डी तोड़ने का? इल्म जिसके पास भी है ना, इल्म यहाँ पे है, वो खुदा की देन है, और वो यहाँ पे होता है, कबूतर में नहीं होता इल्म। एक कबूतर की आप हड्डी तोड़ देगा कोई बंदा, मतलब कोई ऐसा उस्ताद आ जाता है जो हसद का मारा, या कह लें कि जिसकी सोच अच्छी नहीं है, बदनीयत है, जो वो एक कबूतर की हड्डी तोड़ देता है। क्या उसने आपसे इल्म छीन लिया? इल्म नहीं छीन सकता वो। उसने एक कबूतर की हड्डी तोड़ दी है, दोबारा उसको उस बंदे ने घर में एंटर नहीं होने देना, और 10-20 बंदों को और भी बताएगा ये ऐसा है, और उसको भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ हड्डी तोड़ के, सिर्फ जो है ना अपने बदनीयत की तसल्ली के लिए उसने ये काम किया। हाँ, मकसद यही होता है कि उसका जो है ये इसकी नस्ल अफजाइश ना कर सके, इसके आगे इसके बच्चे उड़ते हैं, इसको जो है ना वो इसके बच्चे ना उड़ा सके, और हम बाजी जीत जाएं, या जिनके साथ हमारा ताल्लुक, जिनकी तरफ से हमने पैसे लगाए हैं, वो बाजी जीत जाए, ये मकसद होता है जी उनका। अब उसने एक कबूतर की हड्डी तोड़ दी, हमारे पास उस तरह के 20-50 और जोड़े हैं, चलें वो 20-50 भी निकाल दें, हमारे पास एक ही जोड़ा है, उसने हमसे इल्म तो नहीं ले लिया ना। हम मार्केट में जाते हैं, बेशक वो उस नस्ल का नहीं जानवर होता, हम उस प्रवास का, उस क्वालिटी का जानवर जो है ना हम उठा लाते हैं। बेशक एमरजेंसी में हमें 200 की बजाय 2000 खर्चना पड़ जाता है, लेकिन हमें पता होता है ये उस क्वालिटी का जानवर है। हम पेयर बना लेते हैं, जो हमारे पास पहले पेयर था उसके 10 के 10 बच्चे उड़ रहे थे, अब इसके 8 बच्चे उड़ेंगे, 9 बच्चे उड़ेंगे, इनफ है। हर कबूतर को जब आप लेके आते हैं
ये रेयर चांस होता है कि आपको एक इतनी अच्छी क्वालिटी का कबूतर मिल जाता है, इतनी अच्छी कंडीशन में मिल जाता है, तो वहीं से आपको अच्छा रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब आप कबूतर लेके आते हैं, उसको आपको सेट करना पड़ता है कि आप उसको ना, उसके म्यार को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा सेट करना पड़ता है। तो बहरहाल जी, ये वीडियो इस मुतल्लिक थी। और यकीन करें, आप अपने कबूतरों की दुम चेक किया करें, ये दुम नरम नहीं होनी चाहिए, सख्त होनी चाहिए, और इससे कबूतर को कुछ नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि कबूतर के साथ जुल्म है, ना ही यहाँ से कुछ टूटता है। कोई रेफरेंस, कोई ज़िद करे ना, यार मेरा दोस्त है, मतलब फैसल भाई हैं, शान भाई हैं, 2 दोस्त और हैं, कुछ दोस्त और हैं जो कहते हैं यार आगे हमारा दोस्त है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते, आप आ जाएं प्लीज़, वो उसके ना जोड़े अरेंज कर दें, उसकी छांटी कर दें। तो फिर हम चले जाते हैं दोस्तों की वजह से, और दोस्तों को नहीं छोड़ सकते ना। अब वो हमें बुला रहा है तो हमें कह रहा है कि ये ना चेक करें, आप तोड़ देंगे। तो अब भाई हम ये चेक नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा दुम कैसी है? हम कोई जादूगर तो है नहीं है कि देख के बता दें दुम कैसी है। अगर कोई कहता है ना मैं देख के बता देता हूँ दुम कैसी है, तो यहाँ तो वो बहुत ज़्यादा तजर्बेकार है, तो यहाँ उसको कुछ नहीं पता। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त मुझे ऐसा बंदा कोई नहीं नज़र आया जो कबूतर को पूरा पढ़ता हो। कबूतर को पूरा पढ़ने वाला ही पूरा डिस्क्राइब कर सकता है ना। मैंने इसके पर पढ़े ही नहीं, मैं कैसे बता दूं ये कबूतर कैसा है? मैंने इसकी आंख देखी ही नहीं, मैं कैसे बता दूं ये कबूतर कैसा है? इसको पढ़ूंगा तो कुछ बताऊंगा ना यार, इसको पढ़ूंगा तो कुछ आगे नस्ल में चला सकूंगा, पढ़ूंगा तो उड़ा सकूंगा ना। पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसको। अगर पढ़ेंगे नहीं तो इसको यूज़ ही नहीं कर सकेंगे हम, अपने कैसे इसको लेके चलेंगे? तो बराए मेहरबानी आप भी ये चीज़ चेक किया करें, कबूतर की चोंच से लेके कबूतर की दुम के इस हिस्से तक। ये बात वो ना समझें कि जो मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये बस किताबी बात है। इस बात को ज़रा समझिएगा। इस हिस्से से लेके चोंच की यहाँ से नोक से लेके दुम की इस नोक तक कबूतर अपनी ट्रांसलेट कर रहा होता है, कबूतर बता रहा होता है। अब जो दोस्त इस पे गौर करेंगे, इस बात पे, वो कुछ सीख जाएंगे और हमसे सवाल करेंगे, और जब हमसे सवाल करेंगे तो हम बताएंगे उन्हें। इल्म की एक अहमियत होती है, तो ऐसे बताने से आपको समझ नहीं आएगा ना। मतलब जिसमें इंटरेस्ट है, मतलब मैं बता देता हूँ कि आपको ना ये पर ऐसे होना चाहिए जैसे मैंने बताया हुआ है। ये पर देखें जी, ये पर 9वां पर बड़ा होना चाहिए, ये मैंने बताया हुआ आपको। अब जो लोग इस पे अहमियत नहीं देते, उनके लिए तो 9वां बड़ा हो ना हो वो तो बराबर है ना। इल्म जो है इस तरह नहीं, टिप्स नहीं है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, इल्म टिप्स नहीं है। कबूतर एक मुकम्मल किताब होता है, इसको पढ़ना पड़ता है। पढ़ेंगे तब ही जब आपको इसकी लैंग्वेज आ जाएगी। उर्दू की किताब का कोई भी चैप्टर आपने पढ़ना होता है ना, वो तभी आप पढ़ सकते हैं जब आपको उर्दू आती होगी। जब आप इसकी लैंग्वेज समझ जाएंगे तो आप इसको पढ़ना समझ जाएंगे। तो लैंग्वेज इंशाल्लाह ताला हम आपको सिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को, लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक और चीज़ सॉरी मैं आपको बता दूं, ये जो कंडा है ना कबूतर का, इसको दबाने से कबूतर को कुछ तकलीफ़ नहीं होती है, कबूतर रिलैक्स हो जाता है। ये देखिए मैं आपके सामने दबा रहा हूँ, ये मैंने पानी निकाल दिया इसमें से, ये मैंने पानी निकाल दिया। जब भी कबूतर बीमार हो, हल्का सा ढीला हो, आप इस कंडे से पानी निकाल दें, कबूतर आपका आधा ठीक हो जाता है। ये कोई मामूली बातें नहीं हैं, ये बहुत अहम बातें हैं भाइयों, ये इल्म की बातें हैं। और ये कोई ऐसे नहीं है कि इनका कोई आपको जो है वो हवा में बातें हैं, इनके पीछे रिसर्चें, पूरी रिसर्च है इनके पीछे। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं तो वो 100% बात है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कोई झुठला नहीं सकता इस बात को। तो जो है ना, जब भी आप मार्केट जाएँ ना, कबूतर लें, किसी से भी लें, तो ये सारी चीज़ें चेक करें। मैंने आपको कंडे के बारे में बताया हुआ है, कंडे का रंग, आँख का रंग, कबूतर का रंग सेम होना चाहिए। कंडे से पानी, जब भी कबूतर बीमार हो कंडे से पानी निकाल दें, और जब भी किसी से लेने जाएं ये चीज़ें चेक करें आप। और गंड ज़रूर चेक करें,
कबूतर की गंड ज़रूर चेक करें, ये गंड होती है, इसको ज़रूर आपने चेक करना है। ये देखें, इसकी मिसाल ले लें आप, जब आप घर से कुछ सामान फल वगैरह लेने जाते हैं बाइक से, तो आप उसको ये तो ना जा कहते हैं कि यार डाल दो बस 5 किलो डाल दो, बस सेब 5 किलो डाल दो। आप चेक करते हो कोई गला सड़ा, कोई ख़राब तो पीस तो नहीं डाल दिया इसने, आप अपनी मर्ज़ी से डालते हो। तो ये भी ऐसे ही है, आप चेक नहीं करोगे तो आप कैसे अच्छी चीज़ ले सकोगे यार। सारा कबूतर पढ़ो, उसको पढ़ो फिर उसको लो। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, और ये चीज़ें चेक किया करो यार। और इससे कबूतर को तकलीफ़ होती है, कबूतर के साथ जुल्म वही होता है जो मैंने आपको बताया है, उसका पोटा पलटाना। कबूतर का पोटा किसी सूरत में नहीं पलटाया जाता, दाना हज़म नहीं हुआ उसको हज़म करवाते हैं, डाइट से ही हज़म करवाते हैं उसको। ये नहीं करते कि उसका पोटा पलटा दो, उसको उल्टियाँ करवा दो। और ये भी नहीं करते कि उसको, जो ये भी जुल्म है, कबूतर को एक्स्ट्रा मेडिसिन दे देना, हाइपरटेंशन मेडिसिन दे देना उसको। ये जुल्म है सारा कबूतर के साथ, ये इसको पढ़ना जुल्म नहीं है। बहरहाल ये वीडियो थी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।